सो खमा गणिसा जय मां करनी। लाइव स्टार्ट करूँ जी, जब मैंने लाइव स्टार्ट कर दिया। खमा गणिसा जय मां करनी, जय मां करनी, जय मां करनी। हाँ, आज संडे है, सो आज लॉकडाउन है और लॉकडाउन है तो मैं घर पे हूँ, और मैं घर पे हूँ तो लाइक काम तो है, काफ़ी सारा है, जैसे लाइक सॉन्ग्स लिखने का और भी बहुत कुछ। बाहर जाके खेल लेती, सॉन्ग्स लिखने का, पोइट्री लिखने का या कुछ भी लिखने का, वॉटेवर। सो काम तो बहुत सारा है, बट मैंने सोचा कि मुझे लाइव आना चाहिए तो मैं लाइव आई। हाँ राइट, विधि अरोरा जी। सुख देणो दुख मेटणो मरिमा करणी रो नाम, चरण शरण ते चारणी थाने पुनः पुनः करूँ प्रणाम। अगौर काई केणो सा जयमा कनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब थैंक यू वर्ड बहुत छोटा हो जाएगा अभी, थैंक यू वर्ड मुझे नहीं बोलना चाहिए, मतलब थैंक यू के सिमिलर ही हो गया शुक्रिया। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एहसानमंद हूँ आप सभी की कि मिस यू पापा सॉन्ग पे 100 की मीन्स 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए मैं आप सभी की एहसानमंद हूँ कि आप सभी मुझे बिना किसी मतलब के इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट दे रहे हैं। बाकी आज की दुनिया में कोई किसी के लिए फ्री फोकट में तो कोई कुछ नहीं करता, बट आप सभी ने, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ आप सभी की कि मिस यू पापा सॉन्ग पे 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए थैंक यू नहीं कहूँगी, शुक्रिया नहीं कहूँगी, बट सीरियसली। और सेकंड थिंग, अब मेरा जो मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, मेरा जो मोस्ट मोटिवेशनल सॉन्ग है, मुझे जो मतलब लाइक बहुत पसंद है, जो सॉन्ग है मेरा, कौन सा, शेरनी। शेरनी राइट, उस पर 5 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। 5 मिलियन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा पहला सॉन्ग जो 5 मिलियन पे पहुंचा है, 5 मिलियन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। विदाउट एनी प्रमोशन, विदाउट एनी सपोर्ट, लाइक आप लोग तो हैं, आप लोग मेरे साथ नहीं, आप लोग मेरी फैमिली, आप लोग तो मेरे साथ हैं, आप लोगों की वजह से हुआ है, बट विदाउट एनी प्रमोशन या विदाउट एनी किसी बड़े क्रिएटर से प्रमोट कराए बिना, या फिर कोई प्रमोशन लगाए बिना, या फिर कुछ भी वॉट एवर जो भी लोग करते हैं अपने गाने को मिलियन पे पहुंचाने के लिए, वो सब कुछ किए बिना 5 मिलियन पे आज मेरा सॉन्ग है शेरनी। एक छोटे से लेवल से स्टार्ट किया था वो, लाइक हम लोग, मुझे नहीं पता था कि मिलियन में भी मेरे गाने जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट 5 मिलियन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, कॉज ऑफ यू, मतलब लाइक आप सभी की वजह से वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शेरनी राइट, हाँ शेरनी मेरा सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है वो, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है वो। सो लाइक 5 मिलियन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। सो आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरा लाइव आने का रीज़न ये नहीं था कि मैं बता रही हूँ मिस यू पापा पे 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, या मेरा लाइव आने का रीज़न ये नहीं था कि मेरे शेरनी पर 5 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, बिकॉज वो व्यूज़ है वो इंक्रीज ही होंगे। आप लोग जितना उसे प्यार देंगे, आप लोग जितना उसे सपोर्ट देंगे, वो इंक्रीज ही होंगे। तो लाइक हाँ, थोड़ा सा सेलिब्रेशन बनता है कि एक छोटा सा अचीवमेंट हमने फिर से क्रिएट किया है, एक छोटा सा अचीवमेंट हमने फिर से पाया है, तो एक सेलिब्रेशन बनता है। लाइक हाँ ठीक है, आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, मैंने सेलिब्रेट किया, लाइव आकर मैंने बताया, बट मेन रीज़न यही नहीं था। मेन रीज़न जो मेरा लाइव आने का आज का है, वो रीज़न मतलब लाइक थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, मैं खुद भी इमोशनल हो जाऊंगी, दैट्स इट, डजेंट मैटर। मैं रोती हूँ या हंसती हूँ, मैं हंसते हंसते बोलती हूँ, मैं रोती रोती बोलती हूँ, डजेंट मैटर। सो मेरा जो लाइव आने का रीज़न जो है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जो मिस यू पापा जो सॉन्ग मैंने आउट किया था, या जो मैंने आउट किया है, जब वो इंस्टाग्राम रील पर आया और जब मैंने सॉन्ग्स पे रील्स देखी, या
जिन्होंने भी उस पर कुछ पोस्ट किया है या जिन्होंने भी उस पर कुछ बनाया है या फिर मुझे टैग करके कुछ डाला है, तो लाइक उनमें जितने भी लाइक आप लोग थे, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली कहती हूँ, जितने भी आप लोग थे वो सब रो रहे थे, वो सब बहुत सैड थे, वो लोग अपना दर्द दिखा रहे थे, वो लोग बहुत परेशान थे। मुझे लगता था मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जब मैंने वो रील्स देखी, जब मैंने आप लोगों के वो टैग देखे, जब मैंने आप लोगों के वो पोस्ट देखे, मुझे लगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने लाइक कितना कुछ खोया अपनी ज़िंदगी में। किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपने फादर को खोया है, किसी ने अपनी मदर को खोया है, किसी ने अपने हस्बैंड को खोया है, किसी ने अपने लाइक मैं शौक थी वो सारी चीज़ें देखी। और सीरियसली मैं 2 दिन से परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर, बिकॉज जो भी मैं टैग देख रही हूँ, जो भी मैं पोस्ट देख रही हूँ, उसमें आप सभी लोग रो रहे हैं, आप सभी लोग बहुत सैड है। मैंने सीरियसली ये गाना मैंने सैड होने के लिए नहीं बनाया था, ये गाना मैंने रोने के लिए नहीं बनाया था। ये गाना मैंने एक फीलिंग थी, एक बेटी की अपने पापा को लेकर के, लेकिन मैं कैसा फील कर रही हूँ पापा, आपके बिना आप नहीं हो तो मैं क्या फील कर रही हूँ, आप प्लीज़, आप होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप नहीं हो तो देखो ये सब कुछ हो रहा है, राइट। तो कितना सीरियसली मैं 2 दिन से इस चीज़ को लेकर परेशान हूँ कि इतने मेरे पास जो मैसेजेस थे, इवन अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है ना, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देखना, जो मिस यू पापा मैंने जो रील बना रखी है, उस रील में जाके आप लोग देखना, जिन्होंने रील क्रिएट की है ना, उन्होंने किसी ने अपने फादर के साथ में, या किसी ने अपनी मदर के साथ में, किसी ने अपने ब्रदर के साथ में, किसी ने अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने बहुत स्पेशल वन को खोया है, उनके साथ में उन्होंने रील बनाई, वो लोग रो रहे हैं और वो लोग बहुत परेशान है, वो लोग बहुत सैड है। मैंने सोचा कि कहाँ फील होगा, कहाँ लोग उसे फील करेंगे, कहाँ उसे अपनी लाइफ में वो लोग ऐड करेंगे, वो जो मैं बोल रही हूँ, वो जो मैं कह रही हूँ वो। बट सीरियसली मतलब कहीं ना कहीं मुझे बहुत अपने आप पे ऐसा फील हुआ कि ये जो फेक चीज़ें बन रही है, ये जो 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 ना किसी काम की है ना कुछ और है, हाँ ठीक है चल रही है, बट कहीं ना कहीं मैंने रियलिटी बताई एक बार फिर से मिस यू पापा के थ्रू, कि जो हम फील कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ में हो रहा है, जिसे हमने खोया है। इसकी एक लाइन थी, मेरे एक सॉन्ग की एक लाइन थी, हम सभी के सॉन्ग की एक लाइन थी कि लख कोशिशा पाइया मैं तेरी नवी जिंदगी लई, तू हार गया खुद तो मैं कदे हार ही ना तेरे लई। लाइक मैंने बहुत कोशिश की आपको आपको बचाने की। मैंने सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, राइट। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बचा पाई। मैं उन्हें मैं उन्हें नहीं रोक पाई, मैं उन्हें नहीं रोक पाई अपने से दूर दूर जाने में। सभी ने कितनी कोशिश की होगी ना अपने स्पेशल वन को अपने पास में रोके रखने के लिए, लेकिन वो हार गए। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात झूठ है, ये बात मैंने फील की है अपनी लाइफ में, ये चीज़ फील की है। हम नहीं रोक पाए। लाइक मैंने जो भी कमेंट्स रीड किए उस सॉन्ग के, उस कमेंट्स में जो लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग, जो बता रहे हैं, वो मैंने फील किया, वो मैंने खुद से महसूस किया अपने आप में। कितनी कोशिश करते हैं हम उन्हें बचाने की। उस वक्त हमें फील होता है कि हमें कुछ हो जाए, हम चले जाएं। किसी ने अपने अपने लाइक राइट मामा जी, किसी ने अपने मामा जी को खोया है। सबके स्पेशल वन थे यार लाइफ में। हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में ऐसा होगा। मेरे पापा ने सुसाइड, तो जब मैंने वो रील्स देखी, हालांकि मैंने बहुत कम पोस्ट किए हैं, मैंने जो भी टैग्स उनमें से मात्र 1 से 2% मैंने पोस्ट किए हैं, क्योंकि मिस यू सो मच माई फादर। बहुत प्यारा सॉन्ग है आपका, थैंक यू सो मच। दैट्स वाई 1 लाख व्यूज कंप्लीटेड। थैंक यू नहीं बोलूँगी, आदत हो गई है बोलने की, तो मैं बोल रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को लेकर।
और एक ऐसा इंसिडेंट जिसने लाइक मुझे मुझे मतलब लाइक बहुत ज़्यादा, बट वी कांट हेल्प इट, वी कांट डू इट, नथिंग, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं? सो ये गाना सिर्फ मेरी फीलिंग्स थी जो मैंने बताई, और बहुत से लोगों ने उसे अपनी लाइफ में उतारा, अपनी लाइफ से उसको अटैच किया, उस अपनी लाइफ में उसको देखा कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ से जुड़ी है। आपको देखकर हिम्मत मिलती होती है। बहुत सुंदर सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, मतलब लाइक आज संडे था, तो वैसे तो करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं एक सॉन्ग और लिख रही हूँ, एक सॉन्ग और लिख रही हूँ मैंने कल नाइट में स्टार्ट कर दिया था वैसे वो लिखना, तो मैं एक सॉन्ग और लिख रही हूँ। वो जो सॉन्ग है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो पता नहीं कब आउट होगा, क्योंकि मेरी जो भी इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं या फिर जो भी हाँ वो पापा से रिलेटेड ही है, तो जो भी मेरे इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं या फिर जो भी ऐसे सॉन्ग जो जो लाइक मेरा मन होता है कि मैं उसको आउट करूँ या नहीं करूँ, तो वो जो सॉन्ग है वो है, एक बेटी की जब विदाई होती है, एक बेटी जब अपने घर से विदा होके जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो उस वक्त उनके फादर और एक बेटी के जो इमोशंस होते हैं, फादर जो चीज़ें फील करता है, एक बेटी जो चीज़ें फील करती है, वो सारे इमोशंस, वो सारी फीलिंग्स मैं उस सॉन्ग में डालूंगी मैं। वो सॉन्ग होगा राजस्थानी में होगा, मैं उसको राजस्थानी में क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज राजस्थानी में मैं वो फीलिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँगी। मैं आपके सॉन्ग में दर्द है जो कि भाई समझेगा जिसने सॉन्ग को फील किया है, राइट। और सीरियसली जो एडिडेट जी के एवरीडे, मतलब लाइक समझा है लोगों ने, बहुत ज़्यादा समझा है उसको, और उन लोगों ने स्पेशली समझा है जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी न किसी को खोया है, किसी ने लाइक, तो मैं एक और गाना मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो जो सॉन्ग है वो राजस्थानी में होगा। मैंने बताया कि जब एक बेटी की जब शादी हो रही होती है, जब उसकी विदाई का वक्त होता है, जब वो विदा होती है, तो उस वक्त जो एक फादर के इमोशंस और एक जो बेटी के इमोशंस है उन दोनों को लेकर, और आई थिंक मैं उस चीज़ को बहुत बेटर तरीके से लिख पाऊंगी, बिकॉज वो चीज़ मुझे याद रहेगी इन फ्यूचर, बिकॉज वो चीज़ मुझे बहुत रिमाइंड होगी।